नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे अंत तक देखते हैं तो मैं जरूर ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, सुझाव, उपाय आपको जानने और सीखने को मिलेगा, जिससे कई सारी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं और कई सारी जिंदगियां उस दलदल में जाने से, फंसने से बच सकती हैं। दोस्तों, रिसेंटली हाल के दिनों में इस देश के मशहूर क्रिकेटर रहे और मशहूर राजनेता हैं आज के डेट में, और हास्य मंचों पर ठहाके मारते हुए दिखने वाले बहुत ही जिंदा दिल इंसान, शेर शायरी के बहुत ही बड़े मतलब शायराना अंदाज में इस तरीके से पेश करते हैं, उसके लिए काफी प्रख्यात है इस देश के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव इस देश के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी धर्मपत्नी, जो कि पंजाब सरकार में किसी एक समय पर स्वास्थ्य मंत्री भी रही, अगर मेरी जानकारी सही है तो पिछले 1.5 सालों से उनकी धर्मपत्नी जो है कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी, लड़ाई लड़ रही थी, और उनका कैंसर जो है 4th स्टेज पे चल रहा था। और जिस भी डॉक्टर से या जहां भी उनका इलाज चल रहा था, उसमें संभावना यही जताई गई थी कि उनका 5% ही शायद चांस है कि वो बच पाए, रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। मतलब सब ने उम्मीदें छोड़ दी थी। और उस स्थिति में हमारे सिद्धू जी जो है काफी पढ़ा करते थे, आयुर्वेद पढ़ा करते थे, अमेरिकन डॉक्टर्स की रिसर्च पढ़ा करते थे, कैंसर जैसी भयानक घातक बीमारी के ऊपर काफी मतलब रिसर्च पेपर्स वगैरह काफी पढ़ते थे, रिसर्च करते, स्टडी करते थे। तो आयुर्वेद का और जो भी अमेरिकन डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो भी उन्होंने मतलब हर जो उन्होंने जो स्टडी करा और सब जगह का निचोड़ निकाल कर उन्होंने देखा कि इस स्थिति में अगर अब कुछ काम आ सकता है, जो आशा की उम्मीद है, तो हमारा आयुर्वेद है। और हमारे आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर उसका हम दैनिक अपने जीवन में, रूटीन में वो चीज़ें फॉलो करें, तो कैंसर जैसी बीमारी को भी हम खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिद्धू जी ने बताया कि उन्होंने कुछ डूज बताए, कुछ डोंट बताए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अगर ऐसा आप करते हैं तो आप कैंसर मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि उनकी पत्नी चतुर्थ मतलब 4th स्टेज कैंसर से जूझ रही थी। जब सब आशा खत्म हो चुकी थी, तब उन्होंने ये कुछ जो उपाय उन्होंने बताए, इसका उन्होंने पालन किया, और 40 दिनों के अंदर उनकी पत्नी जो है कैंसर फ्री हो चुकी हैं, पूरी तरीके से फ्री हो चुकी हैं। और इस प्रसन्नता में और इस अनुभव को साझा करने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिससे कि बहुत सारे ऐसे लोग जिससे प्रभावित होंगे, वो आसानी से कैंसर जैसी भयानक बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, डूज और डोंट में सिद्धू जी ने बताया कि सुबह उठने पर सबसे पहले गर्म पानी में आप जो है गर्म पानी लीजिए, उसमें जो है कच्ची हल्दी को आप थोड़ा सा कूट लो, कच्ची हल्दी आप मिलाइए। और जो हमारे रसोई में, हमारे दैनिक यूज में हम लोग उपयोग में लाते हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची और नींबू। अब ध्यान से सुनिए, जो उन्होंने पहली चीज बताई कि क्या आपको करना है, आपको जो है सुबह उठते ही गर्म पानी में कच्ची हल्दी, नींबू का रस, काली मिर्च और लौंग, इलायची, जो हरी इलायची होती है, इसको कूट कर गर्म पानी में जो है आपको डाल देना है। उसके बाद शुद्ध देसी गुड़ की छोटी सी डली, और इसको आप चाय के रूप में सेवन करिए। उन्होंने ये किया, उनकी पत्नी ने, जिससे वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर बाहर आए। तो ये जो है उन्होंने बताया कि आपको चाय में, जो आप रेगुलर रूटीनली चाय पीते हैं, दूध वाली, चीनी वाली, इसको पूरी तरीके से बंद कर देना है, और इसकी जगह पे चाय के रूप में जो मैंने बताया इसको लेना है। खैर, उन्होंने बताया, ये मैं उन्हीं की बात बता रहा हूं। और फिर उन्होंने ये बोला कि 4 ऐसी चीजें हैं जो आप अपने रसोई से पूर्णतः हटा दीजिए, अपने खाने से कंप्लीटली हटा दीजिए। क्योंकि जो कैंसर का सेल्स होता है ना, अगर उसको खाने में कुछ गैप दिया जाए, कड़वी चीजें दी जाए, और जो कड़वी और
तीखी चीजें होती हैं, अगर उसका सेवन किया जाए तो कैंसर के सेल्स मरते हैं, और खाने में अच्छा खासा गैप हो तो। और इसके साथ उन्होंने बताया ये 4 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज, दूध, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स। इसमें होता क्या है दोस्तों कि कैंसर का जो इन्फ्लेमेशन होता है, फैलाव होता है शरीर के अंदर, बहुत तेजी से फैलता है जब वो दूध पाता है। कुछ ऐसे तत्व हैं वाले खाने वाली चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, जिसको पाते हैं और बड़ी तेजी से जो है मतलब इन्फ्लेमेशन होता है उसका। तो दूध, उन्होंने बताया कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट सारे आप जो है अपनी डाइट से काट दीजिए, अगर कोई इस बीमारी से लड़ रहा है तो उसके लिए है ये बात। क्योंकि दूध जैसे ही कैंसर सेल्स को मिलता है, बड़ी तेजी से वो बढ़ते हैं शरीर के अंदर। तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स आप पूरी तरीके से खाने से काट दीजिए। दूसरी चीज उन्होंने बताई, कार्बोहाइड्रेट, गेहूं और चावल। गेहूं और चावल पूर्णतः जो है दूध की तरह ही आप अपने डाइट से खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए, बिना किसी देर के किए। तीसरी चीज जो बताई उन्होंने, रिफाइंड ऑयल। चौथी चीज जो उन्होंने बताई, रिफाइंड शुगर। पांचवी जो चीज उन्होंने बताई, रिफाइंड मैदा। ये 5 चीज आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, और तत्काल जो भी भाई बंधु माताएं इस देश में कैंसर से पीड़ित हैं, ये 5 चीजें अपने खाने में से आज ही हटा दीजिए। और मैं बताता हूं कि आपको खाना क्या है। 5 चीजें आप हटा दीजिए। उसके बाद चाय, मैंने बताया कि आप जो है गर्म पानी करें, उसमें नींबू का रस डालें, उसमें काली मिर्च डालें, लौंग डालें, हरी इलायची डालें और कच्ची हल्दी डालें। ये आप उबालकर चाय की, और शुद्ध देसी गुड़ की डली डालें, इसको आप उबालकर चाय के रूप में पिए। उसके 1 घंटे बाद आप इस तरीके से अपना रूटीन रखिए कि आप 10 बजे ये चाय पीते हैं सुबह। और सिद्धू जी ने शेयर किया, उन्हीं का मैं अनुभव बता रहा हूं, जो उनके लिए कारगर साबित हुआ है, और आज वो कंप्लीटली कैंसर फ्री है उनकी पत्नी। उसके बाद 1 घंटे बाद आप जो है करीब 11 साढ़े 11 के आसपास आपको जूस पीना है। और जूस में क्या रहेगा? जूस में रहेगा आंवला, गाजर, आंवला, गाजर और बीटरूट, मतलब चुकंदर, गाजर और आंवला। इसको आपको ग्राइंडर में पीस के इसका जूस बनाना है, और 1 गिलास इसका जूस पीना है। मतलब पूरा आपका जो बॉडी होगा लगभग लिक्विड पे चलेगा, और एक टाइम आपको खाना खाना है। और खाने में भी मैं बता रहा हूं, सिद्धू जी ने जो शेयर किया है खाने में क्या खाना है। तो आपका 11:30 के आसपास जो है आपने जूस पिया, 10 बजे आपने चाय पिया जो मैंने बताया, आयुर्वेदिक चाय और ये जूस। उसके बाद दोस्तों सिद्धू जी ने बताया बेरीज और सीड्स। बेरीज का मतलब हो गया जैसे जामुन, जिसको ब्लैकबेरी बोलते हैं। सहतूत, अगर आप जानते होंगे तो, सहतूत हो गया, जामुन हो गया और ब्लूबेरी हो गया। तो ये चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खानी है। और एप्पल का सिरका, एप्पल का जूस, एप्पल का जूस, जामुन का जूस, सहतूत का जूस, मतलब करीब आपको 1 बजे के आसपास ये लेना है। मतलब कुछ अंतराल के बाद, टाइमिंग आप अपने हिसाब से देख लो, कुछ अंतराल के बाद तो ये जूस लेना है आपको। आपकी बॉडी ज्यादातर जूसेस पे चलेगी दिन भर। खाना भी आपको खाना है, उसको मैं बताऊंगा कि आपका डिनर जो होगा कैसा होगा। तो ये जूस आपने, दूसरा जूस लिया, जामुन का रस, सेब का रस और उसके साथ जो है सहतूत का रस। तो ये बेरीज हो गया। उसके बाद जो उन्होंने बताया कि सीड्स, सीड्स में आपको तीसी का जो बीज होता है, अलसी का बीज और कद्दू का बीज, ये जो है 3 चीजें आपको अपने डाइट में शामिल करना है। तो 2 जूसेस मैंने बताया, एक तो गाजर हो गया, गाजर के साथ आपका जो है आंवला हो गया, और चुकंदर हो गया, बीटरूट। उसके बाद मैंने बताया कि आपको एप्पल का जूस, जामुन का जूस, सहतूत का जूस ये पीना है। उसके बाद जो है सीड्स उन्होंने बताया, जिसमें कद्दू का सीड्स, पंपकिन, और उसके बाद उन्होंने बताया जो है अलसी का और तीसी का, ये सीड्स आपको अपने खाने में शामिल करना है। इसके बाद जो उन्होंने दूसरी जरूरी चीज बताई, उसमें उन्होंने कुछ नट्स बताए, जिसमें कि अखरोट, आपको 4 अखरोट। उसके बाद उन्होंने बताया एक पीकन नट्स होता है, अगर मैं सही हूं तो वो। उसके बाद एक मैकेडेमिया नट्स होता है वो। तो ये नट्स आपको अपने खाने में शामिल करना है।
और दोस्तों आपका पूरा खाना जो है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ओलिव ऑयल में बनाओ, अगर आप नहीं कर सकते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है आपका कोकोनट ऑयल। आप जो है नारियल के तेल का उपयोग करें और अपने रसोई से रिफाइंड शुगर पूरी तरीके से हटा दें। कोकोनट ऑयल में अपना खाना बनाएं और उसके साथ ही जो है आप जो है पीली सरसों जो होती है, पीली सरसों का कच्ची घानी का कोल्हू में पेरा हुआ तेल आप जो यूज करें। ये सिद्धू जी ने एग्जैक्टली शेयर किया, सेम इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और ये करके वो जो कैंसर जैसी लड़ाई को सिर्फ 40 दिन में चतुर्थ मतलब फोर्थ स्टेज से हराकर एक नॉर्मल जो है अपने हेल्थ रूटीन को पाया है उनकी वाइफ ने। और ये शेयर किया उन्होंने, और मैं और पूरा देश बहुत बहुत आभारी है उनके इस अनुभव को साझा करने के लिए। तो दोस्तों इसके साथ उन्होंने जो है, तो आपके पास बेरीज, जामुन जिसमें हो सकता है, सहतूत हो सकता है, और उसके बाद जो है आपका ब्लूबेरी हो सकता है, और इसके आंवला हो सकता है, बेरीज के अंदर आता है। और उसके बाद जो है सीड्स बताए मैंने। अब जो है आपको करीब 6 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 बजे शाम के आसपास आपको खाना खाना है। खाना में आपको गेहूं चावल पूरी तरीके से काट देना है। तो खाना क्या है क्वेश्चन आता है, तो उन्होंने बताया एक किनोवा करके जो है अनाज होता है, जो कि एंटी कैंसर होता है, एंटी इन्फ्लेमेशन होता है, उसका रोटी आपको खाना है। साथ में ही 2 हरी सब्जी, इसमें आप पालक ले सकते हैं, हरी चीज पालक ले सकते हैं आप, और कोई और हरी सब्जी शामिल कर सकते हैं जो पत्ते वाली सब्जी हो, और खूब सारा सलाद, ये उन्होंने बताया। और यही आपके खान पान में शामिल हो। जो सिद्धू जी ने बताया उसमें एक्सरसाइज भी शामिल नहीं है, सिर्फ आप अपने खाने पीने की शैली में बदलाव करके कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ाई में आप जीत प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जो आयुर्वेदिक सलाह है, हमारा आयुर्वेद ये नहीं कहता कि पहले तुम कोई रोग से रोग ग्रसित हो जाओ उसके बाद मैं इसको ठीक करूंगा। वो हमारा आयुर्वेद तो सबसे पहले आपको ऐसी दिनचर्या, ऐसी खान पान के लिए सलाह देता है कि आप ऐसा रहोगे तो आपको कुछ होगा ही नहीं। उसके लिए जो है आपको प्रेरित करता है। अगर कुछ हो भी गया तो उसका जड़ से इलाज कम पैसे में आपके घर में रखी हुई चीजों से संभव बताता है कि इसका इलाज हो पाएगा। तो जब सब जगह से सिद्धू जी हार गए, थक गए, तो उन्होंने आयुर्वेद की तरफ रुख किया। और सच में आयुर्वेद इतना पावरफुल है कि आयुर्वेद अगर सही सलाह मान के सही तरीके से उपचार किया जाए तो बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारी लाइक कैंसर का भी इलाज 40 दिन में चौथे स्टेज से भी रिकवर किया जा सकता है, इलाज पूरी तरीके से किया जा सकता है। सिद्धू जी के पत्नी जी के साथ ऐसा हुआ, और उन्होंने ये सलाह जो उन्होंने शेयर किया उसको पूरी तरीके से उन लोगों ने फॉलो किया, और आज वो कैंसर से फ्री है। तो दोस्तों हमारे देश में अंग्रेज भी इसीलिए आए क्योंकि हमारे पास जो है गरम मसाले भारत में उनकी खेती होती थी, वो पाए जाते थे, जैसे कि काली मिर्च वगैरह, लौंग, इलायची, ये सब। और अंग्रेज जो है इन मसालों का व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान आए, और मसालों की उन्होंने ताकत समझी और यहाँ से जो है मसाले ले गए, और आज भी मतलब बिजनेस होता ही है साउथ इंडिया, खासकर केरला वगैरह से। तो हमारे आयुर्वेद में, हमारे इस धरती पर, हमारे इस धरा पर वो सारी औषधीय गुण वाली औषधियाँ, वनस्पतियाँ मौजूद हैं। अगर इसको हम अच्छे से, जिसकी जानकारी रखें, इसकी अच्छे से जो है अगर हम ध्यान दें, अपने डाइट में अगर इसको शामिल करें, तो हम कैंसर जैसी बीमारी से आसानी से लड़कर जीत सकते हैं। साथ में दोस्तों सिद्धू जी ने बताया कि नारियल पानी में बहुत सारे औषधीय गुण हैं दोस्तों। तो उन्होंने ये भी बताया कैंसर में लड़ाई के दौरान उनकी पत्नी जो है नारियल का पानी भी जो है ग्रहण करती थी, और बहुत ज़्यादा फायदेमंद, मतलब उनका जो डाइट था उसमें 80% लिक्विड्स के फॉर्म में ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया उनके शरीर बॉडी में गई, और कैंसर के सेल्स यूं मरने लगे, मार कर कैंसर सेल्स को एकदम एक स्वस्थ शरीर में उनका शरीर वापस जो है मतलब रिकवर हो पाया, और आज वो कंप्लीटली जो है क्योर्ड है, कंप्लीटली जो है कैंसर फ्री है। तो ये सारी चीजें मैं फिर से रिपीट करता हूँ। चाय में आपको क्या करना है, चाय आप समझ लो गर्म पानी में जो है कच्ची हल्दी, नींबू का रस, उसके बाद जो है काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची डालना है आपको ध्यान से। ये आपका चाय होगा। गुड़ की छोटी डली डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा मीठा चाहिए तो। फिर आपको जो है
गाजर, उसके बाद जो है आंवला, उसके बाद जो है चुकंदर, इसका जो है जूस पीना है। ये एक जूस हो गया। दूसरा जूस क्या होगा दोस्तों? दूसरा जूस जो उन्होंने बताया, उसमें आप पी सकते हैं जो है जामुन का रस, उसमें जो है आप एप्पल का जूस पी सकते हैं, उसके बाद सहतूत का जूस पी सकते हैं, जो बेरीज होता है, बेरीज, उसको आपको अपने डाइट में शामिल करना है। तीसरा उन्होंने बताया दोस्तों सीड्स, जिसमें कद्दू का बीज, अलसी का बीज और तीसी का बीज, ये आपको अपने डाइट में शामिल करना है। चौथी चीज जो उन्होंने बताई दोस्तों, वो बताई कि नट्स के बारे में, मैकेडेमिया नट्स, पीकन नट्स, अखरोट, और हाँ, मतलब ये 3 चीजें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। तेल जो है, कोकोनट ऑयल, अगर आप ओलिव ऑयल अफोर्ड कर सकते हैं तो वो, नहीं तो कोकोनट ऑयल, उसके बाद जो है पीली सरसों का कच्ची घानी का कोलों में पिरा हुआ तेल, और नारियल पानी पिएं, नारियल पानी में खाना बनाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं, और आप जो है 6 बजे के बाद खाना ग्रहण न करें, शाम को 6 बजे खाना खाएं, 6 साढ़े 6 तक सूर्यास्त होने के पहले, और उसके बाद नेक्स्ट आप अगले दिन 10 बजे से अपना जो है रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, खैर उस जीर्ण अवस्था में आदमी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकता, सिर्फ खान पान से उन्होंने अपनी पत्नी को रिकवर करा है। आशा करता हूं कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं सिद्धू जी का, तो यूट्यूब करिए, सिद्धू जी का वीडियो आप देखेंगे तो जो मैंने जानकारी बताई है वो उन्हीं की वीडियो से जो है रेफरेंस करके बताई है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप वहां से भी पूरी जानकारी जान सकते हैं उनके खुद की वीडियो से। और इस तरीके से जो है कैंसर पर उनकी फैमिली विजय प्राप्त की है, और फिर से खुशहाली, प्रसन्नता, हैप्पीनेस उनकी फैमिली में आया है, जो कि बहुत ही सुखद एक सूचना है। साथ में उनकी पत्नी बहुत ही आत्मबल, उनका बहुत ही पॉजिटिविटी वाली इंसान थी, जिससे कि पूरी कैंसर की लड़ाई में सबसे पहला आपका आत्मबल, आपका पॉजिटिव सोच भी कहीं ना कहीं आपको इस लड़ाई में जो है विजय प्राप्त करने में हेल्प करता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान से प्रार्थना है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सर्कुलेट करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।